आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में मुनक्कदा रिश्वर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और पुरअमन बका बाहमी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की असल पहचान भाईचारा, रवादारी और बाहमी एहतराम है और इसी रिवायत को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के दरमियान मकालमा और एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि ख़ित्ते में अमन और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी वीसी साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी योगेश्वरी ने तो लिखा कि शिवचु थल थल रोजान मोजान हयोंत मुसलमान रखे छुक न पान प्रजनान सोई छह साहिब बस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो। साहिब की यही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन साहब, मैं समझता हूँ, सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदाई छुई अकुई नाव छुस लछा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं। समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर नुंद ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बना दो, तो ललदेद वहीं कहती हैं कि सहनशीलता बेली की कौंध और बादल की गर्जना है। और मैं समझता हूं कि यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि समान युव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्त वो मनो यथाव सुसहासती। अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हों और हमारे विचार ये एकत्रित हों। यानी समाज के हर एक वर्ग, हर एक धागे में तारतम्यता हो। सभी मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य के साथ मिलकर के आगे बढ़े के लिए। तो कुछ लोगों के लिए धर्म बदलता है, हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा, संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है। वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी
ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, कश्मीर के आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। आप उनको पहचानिए, इनको इनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। अभी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मिशन युवा के तहत 6 मुस्तफीदीन में 1.12 करोड़ रुपए मालियत के डिस्बर्सल लेटर्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर बताया गया कि मिशन युवा के तहत अप्रैल और मई के दौरान मजमूई तौर पर 3,367 केसेस में 209 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है, जो हुकूमत की नौजवानों की कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग देने और रोज़गार के मौके पैदा करने की अज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत नौजवानों को खुद कफील बनाने और एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम जारी रखेगी। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम अहमद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज़ हुई मीटिंग और पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान दिल्ली में एहतजाजी धरने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि एक बहाना है आवाम से किए गए वादों से मुकरने का। मगर जब कल ये स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि धरना ये इस पर देंगे कि 2019 5 अगस्त को जो हमसे छीना गया उस पर हम वहाँ धरना देंगे। अगर वो बात ये वजाहत करके, उनको चाहिए उस बात की वजाहत करे, वरना सब पार्टियों ने कहा कि स्टेट हुड, इस वक्त भी सब कहते हैं, बीजेपी भी कह रहे, होम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इनको जिस आधार पर वोट मिला, जिस बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना भारी मैंडेट मिला, वो इसी पर मिला कि हम रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट जो 2019 5 अगस्त को थी, अब ये स्टेटहुड ये नारा बनाया। इनको चाहे कि जाने से पहले इसकी बाज़ाब्ता वजाहत करे, हम कौन सी स्टेट चाहते हैं। अगर ये वो स्टेट जो इन्होंने वादा किया इलेक्शन, जिस पर हम सब ऑल पार्टी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उसमें सब शमूलियत करेंगे, क्योंकि स्टेट या वो आर्टिकल्स वो किसी एक पार्टी का नहीं है एजेंडा। ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का एजेंडा है, ख्वाहिश है, जज्बात है, और ये एक ही पार्टी का नहीं है। सब पार्टियां अपने अपने लेवल पर इसको तो दोहराते हैं। लिहाजा ये मानना है, तभी हम मानेंगे अगर ये उस स्टेट को जो उन्होंने मैंडेट हासिल किया तो उसकी ये वजाहत करे बाज़ाब्ता जाने से पहले, वरना हम ये कहेंगे कि टोटली इनकी सरकार आज तक नाकाम रही, हर मामले में, हर फ्रंट में, गैस देने में, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में, और मुफ्त चावल 10 किलो देने में, बिजली फीस माफ़ करने में, जो इनका जिस पर इन्होंने, हमें मालूम ये भी कल उम्मीद थी शायद उस पर ये अमली शक्ल देने के लिए इतनी जगह बदलानी पड़े कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई बड़ा तोहफा देने वाले थे। और 7 घंटे डिस्कशन हुआ और बाद में आपने देखा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर पर हर लोग जा रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने का उन चीज़ों से जिन चीज़ों के लिए इन्होंने वादा किया। अगर उस पर ये डट के रहेंगे, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में किया, इलेक्शन जीता, हुकूमत बनाई, हम सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब इसमें हम शमूलियत करेंगे, क्योंकि ये एक पार्टी का ही एजेंडा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोग। दिल्ली के मालवीय नगर में गुज़श्ता रोज़ एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 अफराद की मौत ने शहर के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू में खरी मार्केट और गुम्मट की तंग गलियां सबसे बड़ा चैलेंज बन रही हैं। तकरीबन 2 दर्जन होटलों और लॉजेस तक सिर्फ एक रसाई सड़क है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इन होटलों में हज़ारों यात्री ठहरते हैं। इसके नतीजे में सिक्योरिटी ऑडिट एक अहम मसला बन गया है। महकमा सयाहत के आदाद शुमार के मुताबिक ज़िले में 301 होटल हैं। तकरीबन 218 होटल और लॉजेस जिवल चौक, खरी मार्केट, रेजिडेंसी रोड, गुम्मट, प्रेम नगर,
और दीगर कुछ मकामात पर, जिनमें गुजर नगर भी शामिल है और पुरानी शहर के दीगर इलाकों में भी वाक़ा है। अगर रात गई किसी होटल या लॉज में आग लग जाए तो बड़े फायर टेंडर्स के लिए जाए वकू तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिससे खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौतों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बचाव कार्य में जम्मू हरी मार्केट, घुमट, जहां पर कई तंग गलियां हैं और होटल लॉज इन तंग गलियों में हैं, जो कि अब चुनौती बने हुए हैं। इन होटल और लॉज की बात करें तो इनकी आने और जाने का रास्ता केवल और केवल एक ही है, जो कि अब एक चुनौतीपूर्ण ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे ऐसे में सुरक्षा ऑडिट जो है वो अब अहम बन गया है। इन होटल लॉजों की बात करें तो ऐसे परिवहन विभाग के द्वारा जो है वो आंकड़े दिए गए हैं, जहाँ पे जिला में करीबन 200 से भी ज्यादा होटल हैं और कई लॉज हैं, जहाँ पर रेजिडेंसी रोड या फिर घुमट, प्रेम नगर, तालाब खटियाना, गुजर नगर, पुराना शहर, अन्य इलाकों में इसी प्रकार से होटल और लॉज हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो संकरी गलियां, यानी कि ये तंग गलियां जो कि पूरी तरीके से मार्ग को जो है वो कहीं ना कहीं बंद करती है। और यदि किसी होटल या लॉज में देर रात आग लग जाए तो बड़ी फायर टेंडर गाड़ियों का मौके पर पहुंचना जो है वो आसान नहीं होगा, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यही नहीं, कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है और नियमों के अनुसार होटल और गेस्ट हाउस में पर्याप्त क्षमता वाले पानी के टैंक या फिर अग्निशमक यंत्र, हायर टेंडर और हर मंजिल में जो है वो अग्निशमक उपकरण जो है वो होना जरूरी है। जमीनी स्तर पर यानी कि जो होटल और लॉज हैं, ये गलियां आप देख सकते हैं, जहां पर कई सारे इन्हीं ऐसी ही गलियां और भी हैं जहां पे होटल हैं, लॉज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी जो है वो आने वाली है और अमरनाथ यात्रा के दौरान कई यात्री जो है वो होटल लॉज में ठहरते हैं और अगर ऐसे ही देर रात जो है वो कहीं आग लग जाती है होटल या लॉज में, तो यहाँ पर गाड़ी का पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बन जाएगी। ऐसे में सुरक्षा ऑडिट जो है वो अब अहम बन गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति की जो है वो जान ना जाए और आने वाले समय में जो है वो एक बड़ा कदम जो है वो इसको लेकर उठाया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिस दौरान शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ हवा और हल्की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। श्रीनगर में भी हल्की बारिश के बाद मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में अबर आलूद मौसम कल तक बरकरार रहने का इम्कान है। मौसम की इस तब्दीली से दर्ज हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में वाज़ह कमी आ गई है। शहरियों और सयाहों ने खुशगवार मौसम का भरपूर लुत्फ उठाना शुरू कर दिया है। सयाहती मकामात पर सयाह बारिश और ठंडी हवा के साथ कुदरती मनाजिर से महसूस होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक मौसम मौसम गर्मा में एक खुशगवार तब्दीली लेकर आया है। नजर महकमे मौसमियात ने मजीद कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बादल छाए रहने का इम्कान है, ताम किसी बड़ी मौसमी निज़ाम की पेशगोई नहीं की गई है। शहर श्रीनगर के डल झील और दीगर कुछ आसपास के सयाहती मकामात पर इस वक्त सयाहों का रश भी नज़र आ रहा है, जो इस मौसम से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं गुवाहाटी से हूँ। फर्स्ट टाइम आई कश्मीर? हाँ, मेरी पहली ट्रिप है कश्मीर के लिए। कैसा लगा? मौसम कैसा है यहाँ पे? मौसम, मैं जिस दिन यहाँ आया था उस दिन तो गर्मी थी, लेकिन थोड़े समय में ही यहाँ का मौसम बदलते रहता है। कल मैं सोनमार्ग गया था, फिर वहाँ की भी मौसम बहुत सुहानी मौसम है, वो कश्मीर वाली फील आई और सच में ऐसा लगा कि हम कश्मीर में हैं। ये हीट वेव या टेरिबल। और गुवाहाटी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो बहुत ह्यूमिड वेदर है, लेकिन यहाँ का जो फ्रेशनेस है कश्मीर का, इट्स लवली लवली। आपका भी फर्स्ट टाइम है यहाँ? या फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है मौसम यहाँ? बहुत बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है, बहुत प्लेजेंट लग रहा है एकदम। हम लोग तो पहलगाम भी गए थे, वहाँ का भी वेदर बहुत बढ़िया था। यहाँ तो एकदम हर एक लगता है कि 5-10 मिनट में वेदर चेंज होते रहता है। बारिश, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का धूप, वो बर्फ में वहाँ पर 0 पॉइंट गए थे हम लोग, वहाँ पर एकदम बर्फ में इतना मजा आया वहाँ पर। एकदम बहुत प्लेजेंट वेदर है, सही में स्वर्ग है एकदम बहुत। कहाँ से आए आप सब बच्चे? गुजरात से। गुजरात से।
अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या क्या किया आपने यहाँ पर? हम श्रीनगर पंजाब सब गए थे। अच्छा, हॉलीडे है अभी स्कूल में, यस, तो जब आप वहाँ पे जाओगे क्या मैसेज दोगे अपने फ्रेंड्स को? आप क्या बोलोगे? हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और हम उस फ्रेंड को कहेंगे आप भी जाना। आपको अच्छा लगा यहाँ पे? चलो, थैंक यू। श्रीनगर में मौसम ने ले ली करवट। हल्की हल्की बारिशें श्रीनगर में शुरू हो चुके हैं और उसके साथ साथ इम्कानात है कि आज जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके साथ साथ गस्टी विंड्स के भी इम्कानात आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है। यानी कि अगर मौसम की बात करें तो उबरालूद मौसम जो है वो हो चुका है और काफी ज्यादा हसीन मौसम देखने को इस वक्त मिल रहा है। जहां पर बात करते हैं हिंदुस्तान में इस वक्त लगातार हीट वेव है, वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वादी कश्मीर में मौसम जो है बड़ा ही सुहाना देखने को मिल रहा है, प्लेजेंट वेदर देखने को मिल रहा है और ऐसे में टूरिस्ट भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो मौसम आज और कल जो है इसी तरीके से क्लाउडी रहने वाला है। उसके साथ साथ हल्की बारिशों के इम्कानात है, उसके साथ साथ गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है। फिलहाल के लिए बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिशें श्रीनगर में शुरू हो चुकी है और आज पूरा दिन इसी तरीके से मौसम जो है क्लाउडी रहने वाला है। उसके साथ साथ कल भी इसी तरीके का मौसम वादी कश्मीर में रहने वाला है और श्रीनगर में भी जो है बारिशें रहेगी। और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं गस्टी विंड्स, तो गस्टी विंड्स के भी इम्कानात जो है वो रहने वाले हैं श्रीनगर के अंदर भी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक कबट, वीडियो जर्नलिस्ट नूर के साथ। रामबन में उस वक्त अवामी सतह पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने में आया जब सैकड़ों अफराद ने सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में 1856 मेगावाट सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के हवाले से इंसाफ और शफाफियत के मुतालबे के साथ मार्च किया। मुजाहरीन ने हमारी ज़मीन, हमारे हुकूक, हमारा मुस्तकबिल, रामबन की मजबूरी है, सावलाकोट ज़रूरी है, फेयर कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए, रोजगार में रामबन के नौजवानों को तरजीह दी जाए और मकामी रजामंदी के बगैर तरक्की नामंजूर हैं जैसे नारे बुलंद किए और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। मुजाहरीन ने डाक बंगला से मरकजी बाजारों तक पुरअमन मार्च किया। सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर एडवोकेट फिरोज खान ने कहा है कि वो तरक्की के मुखालिफ नहीं है, ताहम तरक्की मकामी लोगों की इज्जत और रोजगार की कीमत पर कबूल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि रामबन को इस मंसूबे में मरकजी स्टेक होल्डर बनाया जाए और इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि मुबैना तौर पर कनेक्टिविटी में तब्दीलियों के जरिए ज़िला को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की मजबूरी है, सावलाकोट जरूरी है, we want justice, we want justice, हमारा है, रामबन का है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज मीटिंग रखी थी, उसके बाद ये पीसफुल रैली कम प्रोटेस्ट था। इसका ये मतलब है कि जो रामबन के युवाओं के साथ है वो गलत न हो। जिस तरीके से रोड डाइवर्जन की बात हो रही है वो जो रोड पुराने डीपीआर पर है उसी पर होना चाहिए। सावलाकोट में रामबन के बेरोजगार युवाओं का पहला हक हो, जो कंपनसेशन मिले वो फेयर कंपनसेशन के एक्ट के हिसाब से हो और जिनके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो। और अगर रामबन के साथ ऐसा कोई भी किया, अत्याचार करने की कोशिश की या प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने की कोशिश की, तो रामबन के लोग आज जैसे रोड पे है, ये कंटिन्यूस एजिटेशन चलता रहेगा। और हमारी चेतावनी है, क्योंकि टेंडर आप डेट पे डेट देते जा रहे हैं, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम सबमिट किया था कि वो मोहनलाल खट्टर जी के पास पहुंचे, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं। उस जवाब की ये कमेटी अभी भी इंतजार कर रही है और रामबन के लोगों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज हम रोडों पर है और अगर इसी तरीके से चलता रहा या रामबन के साथ किसी भी तरीके से गलत करने की कोशिश की गई तो हम जो सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी है वो पुरजोर तरीके से, पीसफुल तरीके से, कानून के दायरे के अंदर रहते रहते एहतजाज जो है वो कंटिन्यू करते रहे। डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील मरमत के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन सड़क, लबार, मोथी, प्राबल और मंगोता बीके के मकामी रिहायशियों ने शिकायत की है कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बिल्कुल गैर फाल है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िस्ता कई अरसे से न तो मोबाइल सिग्नल्स दस्तियाब हैं और ना ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, जिसकी वजह से तलबा, कारोबारी अफराद और आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क न होने के बायस एमरजेंसी सूरत हाल में भी राब्ता करना नामुमकिन हो जाता है, जबकि ऑनलाइन तालीम, सरकारी काम और रोज़मर्रा के डिजिटल अमूर बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से फौरी तौर पर मोबाइल टावर्स फाल करने और 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जा सके।
अवामी हलकों का कहना है कि जदीद दौर में भी बुनियादी मवासलाती सहूलतों से महरूमी काबिल तशवीश है और हुकूमत को इस मसले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। नशा मुक्त मुहिम के तहत आज स्पोर्ट्स एसोसिएशन पट्टन ने पुलिस पट्टन, SDPO, SHO पट्टन, सिविल सोसाइटी, औकाफ इस्लामिया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से मंशियात के खिलाफ एक भरपूर आगाही प्रोग्राम और रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा, समाजी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसने माशरे को मंशियात से पाक बनाने के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। तकरीब का आगाज़ पांडो पार्क पट्टन से हुआ और रैली स्पोर्ट स्टेडियम पट्टन तक निकाली गई है, जहां इसका इख्तिताम बिग बैश टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब पर हुआ है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह SDPO पट्टन और SHO पट्टन ने किया है, जबकि इसका बुनियादी थीम मंशियात को न कहें रखा गया है। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा है कि नौजवान नस्ल को मंशियात के खतरनाक असरात से बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिश नागुज़ीर है। प्रोग्राम नशा प्रोग्राम अमे हवाल अवकाफ इस्लामी मैसेज कि पन्न बचन जन हमसाय बच बेकि गामुक बच अमन पे थो नजर गुजर ताकि ड्रग जड़ मज खत्म गो यह एरियास मज इलाकस मज सानी मज गि फैलन क्या यह सह पीढ़न करान खत्म तो यह घर किस गरस करान खत्म अमिस इंसानस करान खत्म अमिस वकारस खत्म करान मोल सिंदिस वकारस करान खत्म तो अवकाफ इस्लामी यह गुजारिश तो यम ते बच्चे नौजवान अम रूजन मेहरबानी कर अम नश दूर चूँकि तुम सारी जानान लेफ्टिनेंट गवर्नर LG सबन प्रोग्राम नशा मुक्त पे प्रोग्राम 100 days स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटनस आज इनाग्रेशन मैच बिग मैच अस कोर सही कि बुलावो अत पे दो करो पे स्टार्ट अत मे स्कूल मदगम कर्म आय सदन पे शुक्र गुजार यमो स्कूलों कोर ताउन बे सदन बाकी तंजीम DSP साहब SHO साहब तुम जबरदस्त शुक्र गुजार वक्तन फवक्तन जनाब मदद करान मोन जनरल अपील चाहे सह लकुट चाहे सह बोड़ चाहे सह लेडीज चाहे सह वट एवर क्या तो इन ड्रग्सन नश रूजन दूर चाहे सह मोबाइल ड्रग चाहे सह दवुक ड्रग चाहे सह शराबुक ड्रग चाहे सह कह ड्रग युस ड्रग यह वबा अकिस इंसानस खतर वबा यम सात इंसान अमे ड्रग नश रोज दूर स्पोर्ट्स मज इन्वॉल्व गथि रोज अमिस पन फिटनेस यम सात ग्राउंडस मज यम सात ड्रग्सस मज मुब्तला गो अत सारे बेमार अमिस नाल वलान तो यम सात वो वनकस अगर तुम कश्मीर मज नजर थो ये हार्ट अटैक रेशियो बढ़ियामुत सह मेन काज तमिक सह ड्रग बह सारे अपील करान खासकर जवानन अपील करान बाकियन अपील करान यम ते अत मज इन्वॉल्व मुब्तला गमत तिम इन अत नश बाज तिम गन स्पोर्ट्स गन तिम शिरकत इंशाअल्लाह रहमान अत जनाब यह बे प्रोग्राम थोमुत गिनावो वॉलीबॉल गिनावो कबड्डी गिनावो फुटबॉल करो कोशिश गिनावो सह इसलिए तमाम लूकन तमाम लड़कन तमाम जवानन गुजारिश करान कि युस हसा तुह अत मज मुब्तला गमुत अम नश नीरो दूर तुम यू ग्राउंडस कुन यू अत सदन करो पन एनर्जी करो जनरल करो अत सदन बाकी बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पटन तरफ सेक्रेटरी एजाज अहमद भट्ट और आज नशा मुक्त अभियान जन 100 दिन यानी 100 days का प्रोग्राम गवर्नर LG सबन चलान UT J&K मज और रवा दवा यह प्रोग्राम आज सैनिस पटनस मज आमुत कर ये जना कि नुमाया शख्सियत यमो यह ऑर्गेनाइज कोर अत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पटन अत मज सिविल सोसाइटी पटन औकाफ इस्लामिया पटन और बे अत स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन अस दुत बड़ जबरदस्त सपोर्ट अम हवाल नश गो सानि रियासत मज न कि थ्रू आउट वर्ल्ड सानि हिंदुस्तान मज या तमाम दुनिया मज गोस यह नश गन गब क्या नश नसूर रगन रगन मज पकान सान नश इस्लामन ते हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन 1400 खुद ज्यादा वरी ब्रो तमो अत हवाल जंग छोड़मुत साहबे किबारो अत खिलाफ बोलमुत ताबीनो तबा ताबीनो औलिया किरामो
और तिहद जुज तिवई मज पकान अत खिलाफ क्या मुसलमान अस पे अत खिलाफ आवाज तुलन जना गवर्नर जी यह आवाज तुजम जबरदस्त सपोर्ट करान आज पटन पुलिस ते शान बशान तह वो जबरदस्त रैली पटनस मज और अहद करान आइंद पे सिविल सोसाइटी का चीफ ऑर्गेनाइजर शबीर अहमद आज के इस जो प्रोग्राम नशा मुक्त प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन पटन ने कंडक्ट किया था, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही मैं ये मैसेज एक देता हूं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे बस्ती है या कोई और जहाँ जितने भी बस्तियाँ हैं, गलती से भी जहाँ पर आप देखोगे कि कहीं भी बुरा काम हो रहा है तो आपके लिए वहाँ की जो पुलिस है वो आपके साथ है, पुलिस को कॉल करिएगा और जो ये नशा जो इस हमारे रगों में फैला है, हमारे जवानों में फैला है, उससे हम नजात इंशाल्लाह पाएंगे। तो मैसेज यही रहेगी, जहाँ पे भी आप देखोगे कि कहीं पे ये इस चीज़ का मतलब इस्तेमाल हो रहा है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन या वहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ है या कोई मजहबी तंजीमें हैं उनको मैसेज करके इसका कला कमा करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।